हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VERF। देखिए, मैं आपके साथ जो टॉपिक डील करने जा रही हूँ वो इंडियन पॉलिटी का, वो भी प्रेसिडेंट। हर बुक पे लिखा हुआ आता है, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है, एक व्यू होता है कि आप क्वेश्चन वाइज कैसे पढ़ते हैं। देखो, बोर्ड पर मैंने ट्रायंगुलर बना रखा है, तो एक चीज ध्यान रखिए, इस ट्रायंगुलर के ऊपर राज्यसभा लोकसभा के ऊपर मैंने प्रेसिडेंट बिठा रखा है। दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों हाउसेस के ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन को टर्न कर लीजिए, भारत का पहला नागरिक कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। तीनों सेनाओं के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? संवैधानिक प्रमुख, प्रेसिडेंट। इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कैवे नंबर की प्रेसिडेंट है? 15वें नंबर की। ओथ या शपथ कौन दिलाया इनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इनको ओथ दिलाया था, जिनका नाम था NV रमणा। क्या खासियत है द्रौपदी मुर्मू की? सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पहली ट्राइबल वुमेन है, पहली जनजाति महिला है जो राष्ट्रपति के पोस्ट पर बैठी थी। और दूसरी खासियत ये है कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, इनके साथ खासियत दूसरी ये है कि ये आप कहां से चुनी गई? तो ये ट्राइबल वुमेन से चुनी गई हैं। 2015 से 21 के बीच में ये गवर्नर ऑफ झारखंड भी रही है। एक बार तो कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से प्रेसिडेंट जो है वो एक गवर्नर भी रहे, और 7 करोड़ का क्वेश्चन था। दैट मीन्स कि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं मोड से हैं। फिर आपको नीलकंठ अवार्ड मिला था इनको। नीलकंठ अवार्ड किस लिए मिला था? बेस्ट MLA के लिए। 2007 में इनको बेस्ट MLA का अवार्ड में मिला है। अब आप देखो, ट्रायंगुलर के ऊपर बनाया प्रेसिडेंट, तो एक प्रेसिडेंट के लिए योग्यता भी तो लोगे, पोस्ट कैसे फाइट करेंगे हम लोग? तो एक प्रेसिडेंट के लिए आप टिप्स पर लेकर चलिए अपने। एक प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? 3 एलिजिबिलिटी हर किसी को चाहिए, मेरे को भी आपको भी। पागल या मेंटल ना हो, ठीक है, बैंकरप्ट ना हो, प्रॉफिट के पोस्ट को होल्ड ना करे, और भारत के नागरिक हो। तो कोई नया क्वालिफिकेशन तो है नहीं, ये तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। हाँ, इसके अलावा में एक राष्ट्रपति को एज कितना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। किस हाउस के मेंबर बनने की योग्यता रखते हो? लोकसभा की। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एलिजिबिलिटी रखेंगे, मेंबर ये किसी के भी नहीं होंगे, लेकिन एक राष्ट्रपति को किस हाउस के मेंबर बनने की योग्यता रखनी पड़ेगी? तो लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखनी पड़ेगी। अब मान लो एक चीज कि ये 35 साल आयु पूरी बोल रहा है। अब सपोज दैट कि 35 साल की आयु में पूरी कर चुकी हूँ, मेंटल पागल दिवाली या कुछ भी नहीं हूँ, तो ऐसी कंडीशन पर मेरे नाम का अनाउंसमेंट कैसे होगा कि मैं एज ए प्रेसिडेंट जो है वो आपका एलिजिबल हूँ? तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि कौन आपके नाम का प्रस्ताव देगा? तो लोकसभा के 50 मेंबर मेरे नाम का प्रपोजल देंगे। दैट मीन्स कि इस बार नया कैंडिडेट आ रहा है, मैं मीतू को खड़ा कर रहा हूँ। समझ गए? ये जो खड़ा कर रहा हूं ये क्या हुआ? प्रपोजल। दैट मीन्स मेरे नाम का प्रपोजल दिया कितने बंदों ने? 50 बंदों ने। इस 50 को छोड़कर 50 सेकेंडर्स होंगे, यानी अनुमोदक होंगे। सेकेंडर्स या अनुमोदक का मतलब होता है कि आप 50 बंदों ने मेरे नाम का प्रपोजल दे दिया, उस 50 को छोड़कर अन्य 50, दूसरे 50 उस पर अपना साइन करेंगे कि यस हम भी एग्री हैं, तुम एक नया कैंडिडेट लाए हो, अच्छा कैंडिडेट लाए हो। तो इसमें क्वेश्चन हो गया कि एक प्रेसिडेंट के लिए कितना प्रपोजल एंड सेकेंडर्स चाहिए? 50 प्रपोजल, 50 सेकेंडर्स। अगर ऑप्शन में एक साथ 100 लिख कर आ गया तो आप इसको रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमें 50 प्लस 50 चाहिए। ठीक है, कहाँ के मेंबर प्रेसिडेंट के नाम का प्रपोजल देंगे? क्या राज्यसभा के मेंबर दे सकते हैं? नहीं, ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर देंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट को बोला गया कि आप लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखिए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लोकसभा डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र को एक्चुअल में अगर कोई शो कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? वो लोकसभा कर रहा है, ना कि राज्यसभा। ये डायरेक्ट इलेक्शन है जहां पर अभी सब हम लोग शामिल हो रहे हैं चरणों वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इलेक्शन में शामिल होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट होते हैं तो डेमोक्रेसी को शो करते हैं, और राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट है। दैट मीन्स कि ये डेमोक्रेसी को शो नहीं कर रहा। तो एक राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो आप बोलिए 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, पागल दिवालिया मेंटल ना हो, प्रॉफिट के पोस्ट को होल्ड ना करे, और लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखे। कितना प्रपोजल, कितना सेकेंडर्स? 50 प्रपोजल, 50 सेकेंडर्स। इलेक्शन कैसा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? तो ऑलवेज इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम और आप तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जाते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट। जब हम और आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो तो डायरेक्ट, जब हम और आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो तो इलेक्शन इनडायरेक्ट। तो एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा? तो इनका इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट।
इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, तो ये तो रहा एक प्रेसिडेंट के लिए योग्यता। अब चलिए इलेक्शन भी करवा लीजिए जब योग्यता देख लिया है तो। अब इनकी इलेक्शन आप कैसे कराओगे? तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट में दो तरीके के सदस्य होते हैं। एक सदस्य इलेक्टेड होते हैं, एक नॉमिनेटेड होते हैं, एक मनोनीत होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं। मनोनीत या नॉमिनेटेड का मतलब होता है विदाउट कोई कंपटीशन, विदाउट कोई आपका इलेक्शन, डायरेक्ट मैंने आपको बुला लिया कि आओ जी आप आके मेरे साथ यहाँ पे रहो, आपको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको मनोनीत कर लिया। इलेक्ट का मतलब कि आप क्वालिफाई होकर आइए हमारे पास। तो आप ये सोचो कि जब एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो क्या हम इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों को शामिल कर लेंगे उनके इलेक्शन में? अगर हमने नॉमिनेटेड को शामिल कर लिया तो नॉमिनेट किसको वोट देगा? जो भाई उसको लेकर आया उसी को वोट देगा, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा। इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन से हमने नॉमिनेटेड को माइनस कर दिया, उनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ भाग लेंगे इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब होगा कहाँ कहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? तो बड़ा सिंपल, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर, दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद आप विधानसभा ले लीजिए यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य, सब जगह निर्वाचित, मनोनीत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने 2 यूटी को भी शामिल कर लिया, एक हो गया दिल्ली, एक हो गया पौंडीचेरी। ठीक है, तो पूछेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन सी यूटी शामिल है? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी ही क्यों शामिल है, बाकी शामिल क्यों नहीं? भाई यूटी तो हमारे पास 8 हैं, तो वो इसलिए शामिल है क्योंकि इनके पास अपनी विधानसभा है, दे हैव ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसलिए इन दोनों को हम लोगों ने शामिल किया। कब शामिल किया? 70वां संविधान संशोधन। ठीक है, किस ईयर में शामिल किया? 1992 में शामिल किया। तो समझ रहे हो, जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा समझो, जब तक आप उसके ऑब्जेक्टिव को नहीं समझोगे आप उसका रिटर्न कर ही नहीं सकते हो। अब मैं आपको 100 शब्दों में बोल दूं कि एक राष्ट्रपति के निर्वाचन पर मुझे लिख दीजिए, तो आप नहीं लिख सकते हैं कि एक राष्ट्रपति जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट बना। एक राष्ट्रपति जो है कि योग्यता 35 वर्ष की होनी चाहिए, पागल दिवालिया मेंटल ना हो, लाभ के पद को धारण ना करे। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर्स चाहिए, ये 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर्स लोकसभा के होंगे। फिर आप राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचित जो है वो उनका वो बना दीजिए जहां पर आप उनका इलेक्शन कराएंगे, जिसमें आप सभी हाउसेस के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर को इन्वॉल्व कीजिए। 100 सबसे ऊपर तो अभी हो गया। तो किसी चीज का जब तक आप फैक्ट नहीं जानेंगे ना तो उसका रिटर्न होगा ना ही उसका ऑब्जेक्टिव होगा। समझ गए? तो ये चीज को समझिए, ये चीज को देखिए। जो अलग अलग पढ़ाते हैं कि ये रिटर्न पढ़ाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, सरासर गलत है। क्या वहां लिखकर क्वेश्चन देगा आपको पता है? नहीं पता। मुझे पता है? नहीं पता। तो सिंपल यहाँ पर हो गया कि आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए और उसको लिखने की कला आप में खुद जनरेट होनी चाहिए। हम उसको जनरेट करवा सकते हैं, हम आपको लिख कर नहीं दे सकते, आपके बिहाफ पर एग्जाम नहीं दे सकते। समझ गए? तो ये चीज को आप समझिए, ये चीज को आप देखिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप जब चाहे तब पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।